नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार कांग्रेस में टिकटों को लेकर के अभी भी टकराव की तस्वीरें देखने को मिल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा देखने को मिला। पटना एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलवारू का विरोध किया गया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का भी विरोध हुआ। कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने एक नेता के साथ मारपीट भी की। ये तस्वीर हम आपको पटना एयरपोर्ट के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से बिहार में के कांग्रेस अध्यक्ष का भी विरोध किया गया है यहां पर कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से। और साथ ही देखिए, पटना एयरपोर्ट के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। कैसे एक नेता को पीटा तक गया है। बताया ये जा रहा है कि बिहार कांग्रेस में टिकटों को लेकर के टकराव है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा टिकट बंटवारे को लेकर, और ये आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से टिकट बेचे गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा देखने को मिला। ये उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो आप जरा गौर से देखिए, कैसे गुत्थम गुत्थी का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलवारू का विरोध हुआ है और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का भी विरोध हुआ। कार्यकर्ताओं की ओर से टिकट बेचने का आरोप लगाया गया और साथ ही नेता के साथ कैसे मारपीट की गई, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ज्यादा जानकारी के साथ नीलकमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि पटना एयरपोर्ट के बाहर की जो तस्वीरें सामने आई है, ये वाकई बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। और साथ ही बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम तक को नहीं बख्शा गया, उन तक पर भी मारपीट की गई है कार्यकर्ताओं की ओर से। इतनी नाराजगी कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल, देखिए, एक तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है जी। और जो कांग्रेस के सिटिंग विधायक रहे थे विक्रम क्षेत्र से सिद्धार्थ सौरभ, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और बीजेपी ने उन्हें वहीं से टिकट भी दे दिया है, तो वो सीट खाली हो गई थी। पता चला है कि विक्रम क्षेत्र से ही कुछ लोग जो थे, सिद्धार्थ जो थे, उनके छोड़ने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद जो एक टिकट चाहते थे वहां से, उनके समर्थक थे। लेकिन वो पता चला है उन लोगों को कि टिकट दूसरे को दिया जा रहा है, तो लेकिन वो प्रबल दावेदार थे। इसके बाद जो है उनके कार्यकर्ता वहां। ठीक है नीलकमल, हम आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन नेताओं पे उन्होंने नहीं देखा जी। उन्होंने नहीं देखा कि कौन बड़ा नेता है, कौन छोटा नेता है, आगे उनका फ्यूचर क्या होगा, ये सब नहीं देखा। लेकिन जब वही है कि जब कार्यकर्ता आक्रोशित होते हैं तो फिर नेताओं को नहीं देखते हैं। यही आक्रोश आज देखने को मिला। हालांकि ये गलत परंपरा है, इस तरह से कार्यकर्ताओं को नहीं करना चाहिए था। अगर नेता भी पहुंच रहे हैं तो उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, और कांग्रेसियों को भी ये चाहिए था कि जो कार्यकर्ता है, पहले से भी उनको भी पता होगा कि वहां पे लोग आक्रोशित है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नेता, जो बड़े नेता आ रहे हैं, जो यहाँ पे रिसीव करने उनको गए होंगे, जो अन्य कांग्रेसी नेता, वो भीड़ नहीं देखे होंगे वहां पर, कार्यकर्ता को, आक्रोशित कार्यकर्ताओं को नहीं देखे होंगे। तो उनको पहले मैसेज दे देना चाहिए था कि इस तरह से ये यहाँ पर आक्रोशित भीड़ एक खड़ी है जो आप लोगों का इंतजार कर रही है। तो वो अंदर लॉन्ज में ही रह जाते तो ये घटना नहीं घटती। एक नेता आकर के समझा के उनको हटा देते, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं किए, बाहर निकले और ये आक्रोश फूट पड़ा। इसमें से एक पप्पू यादव के समर्थक जो है मनीष कुमार थे, उनको जबरदस्त रूप से पीटा है आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि वो कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे थे, तो इसकी पिटाई हुई है। और जो राजेश राम थे, उनको भी घेरने की कोशिश की गई, उनके गाड़ी पे हमला करने की कोशिश की गई। तो ये एक अच्छी परंपरा नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव के वक्त ऐसा होता है, ये कांग्रेस का पहला मामला नहीं है।
और बीजेपी ऑफिस में भी आज जो जिनको टिकट नहीं मिल पाया है जी। वो लोग भी अपना शर्ट उतार करके वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे थे इस तरह की मारपीट की घटना और हंगामा नहीं कर रहे थे। हालांकि बहुत साल ठीक है। पहले बीजेपी ऑफिस में भी तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन इस तरह की हंगामा जो देखने को मिली है इस बार, ये एक गलत परंपरा है। कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी पार्टी में इस तरह के व्यवहार को मतलब कि रोकना चाहिए और कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए कि ठीक है नेता नीलकंठ हैं। जी, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।